तस्लीम करे या ना करे, पीडीएम के हवाले से इस बात को हमने शेयर किया था। उन्होंने हमें हिमायत की फुल सपोर्ट के लिए कहा कि इंशाल्लाह वो लाएंगे, और उसमें कोई उसके साथ कोई ये चीज़ कंसर्न नहीं थी कि ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा। बात ये तय हुई थी कि जिस तरह हमने उनको सपोर्ट किया, कंडीशन नहीं था, उनके इस चीज़ में भी कोई कंडीशन नहीं था। उन्होंने कहा जी आप जब पेश करेंगे पीडीएम की जमातें भी आपके साथ इंशाल्लाह होंगी। आज हम टेबल करने जा रहे हैं, और पहले दिन से देखें हम कह रहे हैं कि हमारा नंबर गेम तो पहले दिन से भी पूरा नहीं है। अगर हमारा नंबर गेम पहले पूरा होता तो हम खुद उसको टेबल करते और ख़ुद पास करवाते। हमने कहा जी हम जितने मेंबर हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जो हैं हम पेश करेंगे। हमारे मौक़िफ़ के साथ जिन लोगों ने अपना एक सियासी मौक़िफ़ रखा है वो अगर साथ देंगे, जिन्होंने कुद्दूस बिजेंजो के गवर्नमेंट को गुनाह कहा या उस गवर्नमेंट को न लाने में बोला कि इसमें हमारा हाथ नहीं है और वाकई ये हुकूमत ठीक नहीं है, सही काम नहीं कर रही, तो आज हमने वो चीज़ आवाम के सामने रख दी है, असम्बली के सामने रख दी है कि हमने तो अपना मौक़िफ़ रख दिया है। अगर आप भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं तो आप हमारे साथ शरीक हो जाएं और इस चीज़ में अपना हाथ डालें। लेकिन अगर आज आप ये काम नहीं करते तो यकीनी तौर पे शायद फिर एक सवाल बहुत बड़ा बनता है। तो ताख़ीर इस हवाले से है। देखें दोस्त हैं, सलाह मशवरा है, सियासी हम लोग हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़दशात भी हैं। मौजूदा हुकूमत के सामने खड़ा होना भी कोई आसान बात नहीं है। वो हमारी जैसी हुकूमत थोड़ी है कि जिसने किसी के साथ कुछ नहीं किया। यहाँ तो हमें बहुत सारे लोगों से ये उम्मीद भी है कि शायद वो लोगों को बड़ा प्रेशराइज़ भी करेंगे हर लिहाज से, जो कि उन्होंने किया है। आपने देखा होगा कि हमारे एक मूवर थे मुबीन खिलजी साहब, उनके ऊपर इतना प्रेशर उन्होंने डेवलप किया कि मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। इसी तरह हमारे 2-3 और साथी हैं जो हमारी तरफ रुख करता है बात करने की या सोचने की, तो वो फिर सरकारी जितनी भी मशीनरी है उसके ख़िलाफ़ काम शुरू कर देती है। और वही सिलसिला हमने यहाँ भी देखा है कि जिस सिलसिले को हमने हमारे दौर में देखा कि कुछ ठेकेदार उस वक्त भी एक्टिव थे, कुछ ठेकेदार आज भी एक्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना ठेकेदारों का कभी सहारा लिया है, हमने एक मेरिट पे अपना एक डिसीजन लिया है, आज भी उस पर कायम है। आपने कोई बात ऐसी सुनी भी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह अंदर जाएंगे इस हवाले से और उसको मूव करेंगे। जी 14 अराकीन जिन्होंने दस्तखत किए थे, इस वक्त कितने लोग आपके साथ आए? बस अभी देखें वो मैदान है, वो हम हैं, जो होंगे आपके सामने पेश हो जाएंगे। जब तक मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, क्या आप लोग मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को मुज़ाकरात करना चाहते हैं? देखें एक सिलसिला है, हमें कुछ दोस्तों ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर एक तकसीम है तो बेहतर है बात करें। हमने कहा जी हमने तो 6 महीने से बात की बात कर रहे हैं, हम किसी के ज़ातियात पे हमारा इख्तिलाफ नहीं है। किसी ने अगर हमसे बात करनी है आए बात करें, लेकिन नहीं आज जी हम देखें हमने हमारा एक मौक़िफ़ था, एक ही वजह थी जिसकी वजह से अगर हम करारदाद वापस लेते, वो एक ही फैक्टर था कि अगर पीडीएम जमात के लोग जिसमें पीपल्स पार्टी, JUIF, BNP मेंगल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ये हमारे पास आते और हमें कहते कि चूँकि हमने ये वादा आपके साथ किया है और हमारा मशवरा है कि इस करारदाद को वापस लें, बाहमी मशवरे के साथ एक और लायमल बनाते हैं, तो हम ले लेते। चूँकि अभी तक उन्होंने ये बात हमारे साथ नहीं की है, हम करारदाद को इंशाल्लाह पेश करने जा रहे हैं। सरदार साहब पीडीएम ने वादा किया था आपके साथ, मरकज़ में मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि आप शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, वो आपको यहाँ पे करेंगे। इस वादे में किस हद तक सदाकत? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है, मौलाना फजल रहमान से हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से हुई, ये 3 पार्टियाँ थीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात सरदार अख्तर मेंगल साहब से हुई, क्योंकि इस मुतालिक उनसे बात नहीं हुई। फिर हमारे MNAs, फिर हमारे पार्लिमानी लीडर जो वहाँ हैं, नवाबज़ादा तारिक खालिद मक्सी साहब, उन्होंने 12 हर जगह इस मौक़िफ़ को रखा, बल्कि इस हद तक भी रखा कि जब इमरान खान साहब उनसे मिलने गए तो उन्होंने इमरान खान साहब को ये भी कहा कि हमारी एक अच्छी खासी प्रोग्रेसिव हुकूमत वहाँ चल रही थी और आपकी हुकूमत में होते हुए ये चीज़ हमसे गई है। तो हमने फिर बाकी कायदीन के साथ यही बात रखी, उन्होंने एग्री किया और बहुत सारों ने शायद इसको ओपनली डिस्कस भी किया। तो ये बिल्कुल बात हुई है और ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं। शायद उसमें ये ज़रूर बात आएगी क्योंकि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का देखें एक ही एजेंडा था कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं था। सरदार रिंद साहब भी यहाँ मौजूद हैं,
मीर नेमतुल्लाह ज़री साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये अवामी नेशनल पार्टी यहाँ मौजूद है। हम सब का मौक़िफ़ था कि बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए आप तब्दीली लाएँ। कुद्दूस बिजंदो साहब से हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह के तर्ज़ हुकूमत है ये बलूचिस्तान के लिए ठीक नहीं है, उसकी तब्दीली के लिए आप हमसे बात करें। अगर आपका साथ नहीं देते तो क्या आप विफाक में उनका साथ छोड़ेंगे? देखिए, अभी एक सवाल एक ताज़ा सवाल पैदा हुआ है, जो अभी पैदा हुआ है कि अगर PDM की जमातों ने अगर आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप का साथ नहीं दिया कुछ वजूहात की वजह से, पहले तो हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे आखिर क्यों, क्योंकि हमने तो कोई क्राइटेरिया उस वक्त नहीं रखा था। चाहे आज पेश करनी थी, 10 दिन बाद करनी थी, 6 महीने बाद करनी थी, उनका हमारे साथ यही इत्तेफाक था कि जैसे हम पेश करेंगे वो हमारे साथ होंगे। अगर अब इस मौक़िफ़ में वो हमारे साथ नहीं आते तो यकीनी तौर पे फिर हम दोस्तों के साथ बैठेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद था उनके साथ जाने का। और इमरान ख़ान से मेरे कोई पर्सनल ताल्लुकात ख़राब नहीं है। इमरान ख़ान से हमारी पूरी जमात और सारे यहाँ दोस्तों के इख्तलाफात सिर्फ़ एक एजेंडा पे शुरू हुए, और वो ये थे कि आपके दौर में एक हुकूमत गई और एक हुकूमत आई, और ऐसी हुकूमत आई जिसके लिए आज सब बातें करते हैं। लेकिन अफसोस इस हवाले से था उनके साथ, और इस हुकूमत के साथ तवक्कुआत ये थी कि वो उस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन आज एक बड़ी नई चीज़ बड़ी अजीब सी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते, इमरान ख़ान नहीं चाहते कि कुद्दूस की हुकूमत जाए, और PDM के लोग भी अगर नहीं चाहते कि कुद्दूस साहब की हुकूमत जाए, तो एक बड़ा सवाल बनता है इस जंक्शन पे कि वो इख्तिलाफ किस बात का है। तो मेरे ख्याल से अभी ये सवाल को उनको खुद क्लियर करना पड़ेगा। दौरा इस्लामाबाद कैसे रहा? जो हमें इत्तला है कि आपने PDM कायदीन से रब्ता करने इस्लामाबाद का दौरा किया, क्या किसी से रब्ता हुआ, कैसे रहा? देखिए, बात यह है कि जिस वक्त ये मूवमेंट चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो मैं वाहिद शख्स था, मेरी जमात थी, मेरे दोस्त थे। PTI में इमरान खान की मरकज़ में भी हुकूमत थी और सूबे में भी उनकी इत्यादी हुकूमत थी। मैंने पहला शख्स हूँ जिसने रिज़ाइन किया, सबसे पहले इसकी इब्तिदा